ऑफर का डेफिनेशन एंड उसके पहले 6 एसेंशियल एलिमेंट्स पहले देखो, पढ़ो, फिर बिना देखे लिखने का ट्राई करो। 1 मिनट, फिर बिना देखे लिखा ना, फिर चेक करने का कितना रॉन्ग है कितना राइट है, उसका करेक्शन करने का। वो एग्जाम में पढ़ने का नोटबुक में से नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। स्टार्ट। टाइप्स ऑफ ऑफर छोड़ो, हाँ लिखा है तो इट्स ओके। टाइप्स ऑफ ऑफर, हाँ टाइप्स ऑफ ऑफर भी लिखो ना, पांचों लिखो याद करके। ऑफर, उसकी टाइप्स और उसके एसेंशियल, 6 पहले 6 फटाफट लिखो ना। 1 सेकेंड यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे लिए ना एक वो है, रिहर्सल है, तुम याद करते करते लिखो। तो इसमें तुम चीटिंग मत करो, रॉन्ग तो रॉन्ग, जो लिखना है इसमें से नहीं पढ़ने का एग्जाम में। एग्जाम में तो ये बुक में से ही पढ़ने का है, तो तुम इसमें जितना याद आता है उतने याद करने की कोशिश करो, फिर चेक करो बराबर। ऐसा है, ये नोटबुक में लिख रहा हूँ, ये रेफरेंस के लिए नहीं है, खाली प्रैक्टिस के लिए है। घर पे जाके नोटबुक में से कुछ नहीं पढ़ने का। कुछ खास होगा तो मैं खुद इसमें लिखा दूंगा, रीड फ्रॉम नोटबुक, बाकी उसको नहीं खुलने का है। मैंने तुम लोग को वो सैलमन वर्सेस सैलमन का केस भेज दिया। नहीं, मैं उसका तुमको ये भेज दूंगा ग्रुप पे। मुझे है ना, आज शाम को, आज रात को खाली एक डाल देना। पहले मेरे को घर पहुंचने देना, 5 बजे इधर लेक्चर करूँगा, 6 बजे तो मैं घर पहुंचूंगा, फिर आराम से 7-8 बजे डालना। आई विल सेंड यू। सैलमन वर्सेस सैलमन एक केस स्टडी था कंपनीज एक्ट में, जो बहुत ही वाहियात लैंग्वेज में इसमें दिया है, तो उसको समझने के लिए आई विल सेंड इट यू व्हाट दैट केस इज, हाउ टू राइट इट इन एग्जाम, बराबर। कहाँ पहुँचे? टाइप्स ऑफ ऑफर, डेफिनेशन लिख लिया। हाँ तेरा तो चेक किया ना मैंने, ये नहीं लिख रही है, हेलो। चलो बहुत हो गया, लेट्स कंटिन्यू। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल, वी नो दैट। इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दैट ऑल्सो वी नो। एक्सप्रेस मतलब क्या, एंड इम्प्लाइड मतलब बाय। करेक्ट, चलो पढ़ लो 7th and 8th। आगे बढ़े। नाउ 9th one is important to understand. Offer is different from what? Now what do you mean by statement of intention? मैं चाहता हूं कि मैं मेरी कार बेच दूं, मैं तेरे को ऑफर दे रहा हूं क्या? नहीं। कैसे पता चलेगा कि ऑफर है कि नहीं है? एम आई ट्राइंग टू ऑब्टेन और एसेट एंड मेक अ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, उससे पता चला कि ये ऑफर नहीं है। सामने वाला एक्सेप्ट करके कोर्ट में जा सकता है कि ये तो हमारा ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, बाय वर्ड्स उसने ऑफर दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अभी मना कर रहा है, तो कोर्ट बोलेगा भाई इसका थोड़ी इंटेंशन था कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। करेक्ट, ये तो खाली अपना इंटेंशन बता रहा था। सो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब ये इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है पता है? नहीं पता है? प्रोस्पेक्टस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट तो एडवर्टीजमेंट होता है, इन्विटेशन टू ऑफर, हाँ हाँ, इन्विटेशन टू ऑफर मतलब वी आर इन्वाइटिंग यू टू गिव मी द ऑफर। ऑफर के पहले वाला स्टेप, ऑफर के उन्नति नहीं समझी है, देखो ऑफर
प्लस गिव्स, बट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट के पहले इमीडिएटली पहले क्या हुआ था? ऑफर ही का। उसके पहले क्या हुआ था? उसके भी पहले अगर कुछ हो सकता है तो वो है इनविटेशन टू ऑफर। प्रोस्पेक्टस तो है। मैं तुमको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैंने तुमको परसों बोला था कि एग्जांपल, कल सॉरी कल ना, कि अगर तुम यहाँ से नीचे जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे? फिर वहाँ से लेफ्ट मार के राइट मार के तो चाय वाला, लेफ्ट मार के तो ग्राउंड फ्लोर पे। वहाँ पे तुम देखोगे नीचे बहुत सारी रिक्शा सेम ऐसे दिखती है। वो रिक्शा जो है वो तुमको क्या दे रही है? और तुम उसके अंदर बैठेगा तो क्या आ जाएगा? ये लॉ है। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट लॉ ने ऐसा बोला है। ट्रांसपोर्ट लॉ ने क्या बोला है कि जो रिक्शा है ना वो क्या है? ऑफर है। तुम बैठोगे उसके अंदर, तुम बोलोगे चल अंधेरी, वो लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। तुम रिक्शा वाले को बोलो तू सीधा बैठ के दिखा पहले तू अंदर, तू पहले उसको बोलेगा अंधेरी, वो क्या बोलेगा? तो फिर ये कैसे, तो फिर वो जो रिक्शा आ रही है तुम उसको ऑफर कैसे बोल सकते हो? तो फिर ऑफर तो तुमने रिक्शा वाले को दिया ना अंधेरी जाने का, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा ना। तुमने रिक्शा वाले को क्या दिया? ऑफर। बाय आस्किंग विल यू गो टू अंधेरी यू गेव ऑफर, ही सेड यस, तो एक्सेप्टेंस हुआ ना, एंड फिर कॉन्ट्रैक्ट बना ना। तो फिर जो रिक्शा आ रही है वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है कि भाई आके इनविटेशन दो मेरे को, ऑफर दो मेरे को, सॉरी, फिर मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूंगा, ऐसा रिक्शा वाला बोल रहा है। कुछ समझ में आई बात? रिक्शा का ऑफर तभी बोल सकते हो व्हेन ही इज सीकिंग योर एसेंट। बट उसने कहा कुछ पूछा ही है कि तुम एसेंट दोगे। बस बराबर है, बस जो है, ट्रेन है, वो सब बराबर है। बट रिक्शा वाला आता है, तुम अंदर बैठ जाते हो अगर और सीधा चल निकलते हो तो वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। बट ऐसा नहीं है ना, तुम उसको ऑफर दे रहे हो और वो हाँ या ना बोल रहा है ना, मतलब रिक्शा का आना तो ऑफर के भी पहले का स्टेज हो गया ना। अरे हाँ कि ना, इट इज व्हाट? इनविटेशन टू ऑफर। समझे क्या नहीं समझे? प्रोस्पेक्टस जो कंपनी इशू करती है, कंपनी प्रोस्पेक्टस कब इशू करती है? शेयर्स इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू किया तो क्या ऑफर हो गया? कैसे मालूम पड़ा? तुम जैसे ही शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे तो क्या कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तुमको? तुम शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे ना तो वो तुम्हारा ऑफर है कंपनी को, कंपनी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है उसको। अरे हाँ के ना, कंपनी को मजा आता है तेरे को अलॉट करता है, नहीं तो तेरे शेयर्स क्या कर डालता है, वो रिजेक्ट करता है, कभी कभी प्रो रेटा अलॉटमेंट करता है, तो वो कंपनी डिसाइड करता है सब। हालांकि इट इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट एंड नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वरना एक्चुअली तो वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया व्हेन इट इज प्रो रेटा अलॉटमेंट, so it is not a contract but then companies act allows it.
नहीं समझे ना, जाने दो। तो ऐसा होता है। कैसा होता है? इसमें क्या होता है कि कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करे तो क्या दे रही है? तुम क्या दोगे? शेयर्स अप्लाई करके ऑफर, और कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगा तो रिजेक्ट। रिक्शा वाला आके तुमको क्या दे रहा है? इनविटेशन। फिर तुम दोगे उसको ऑफर, अंदर ही चलेगा क्या? वो हाँ कि ना बोल के तेरे पे मेहरबानी करेगा, बराबर। नॉन पिक टाइम पे उल्टा है, वो खड़ा ही है, वो पूछता नहीं किधर है, वो राही देख रहा है, बैठ जा फटाफट। दैट इज ऑफर है। ऑक्शन समझते हो? ऑक्शन, ऑक्शन सेल, नीलामी ऑफ योर प्रॉपर्टी। व्हाट इज दैट ऑक्शन? ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर? बाद में जो सब बिडर होते हैं वो ऑफर देते हैं। अभी उसने बोला 5 लाख तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बन गया। उसने 5 लाख बोला, बाद में सामने वाला जो ऑक्शन एरिया वो एक्सेप्ट करेगा उस ऑफर को, बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। समझा? हमने यहाँ पे क्लासेस खोला है, और हमने क्लासेस खोला है, हमने सब टर्म्स एंड कंडीशंस रेडी रखा है, इतना फीस, इतना इतना है, तू खाली आके एडमिशन ले। तो फिर हमने जो किया उसको क्या बोलते हैं? ऑफर? नहीं, ऑफर। हाँ, और तुम आके उसको एक्सेप्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तुम एडमिशन लोगे, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन हमने अगर बोला है कि आओ जरा बैठते हैं, फिर हम हमारा प्रेजेंटेशन देंगे, फिर तुमको लोग बोलो कितना पैसा दोगे इसका, तो हमने जो किया वो क्या था कि तुम फीस बोलोगे, तुम बोलोगे फीस हम 5,000 देगा, हम बोलेगा नहीं 50,000 लगेगा, फिर समवेयर इन बिटवीन वी नेगोशिएट, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ क्या ना? हमने अगर बोला, हमने इनविटेशन टू ऑफर दिया, तुमने बोला फीस 5,000, व्हाट इज दैट? नहीं, वो ऑफर है, हमने तो इनविटेशन दिया था। यू गेव ऑफर, हमने बोला नहीं 50,000, तो व्हाट डिड वी गिव? यू सेड नहीं 10,000, काउंटर। वी सेड नहीं 45,000। तो ऑफर टू ऑफर, जब तक एक आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक, फिर एक ने एक्सेप्ट किया, फिर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। समझे? लेकिन स्टार्टिंग में तो हमने कोई ऑफर ही नहीं दिया था, हमने तो खाली तुमको बोला तुम ऑफर दो, दैट वाज इनविटेशन टू ऑफर। मैं अगर बोलूं मेरा फीस 50,000 है, तो फिर मैं चाहता हूं कि तू हाँ बोले और कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, देन इट इज ऑफर। बट मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, तूने 5,000 बोला, तब तू चाहता था 5,000 में बन जाए बात, तो तेरा ऑफर था। पर 5,000 में बात बनी नहीं, 45 नहीं बनी। समझे? सो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। कोई आदमी बोले कि मैं कार बेचना चाहता हूं, तो उस बात को पकड़ ले, ऐसा नहीं होता है। कोई इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है और तू उसको ऑफर माने, ऐसा भी नहीं होता है। कोई मेयर मतलब समझते हो ना, सिर्फ ओनली मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये गाड़ी क्या अगर तू बेचे तो कितने में, क्या भाव लगाएगा तू जब बेचेगा? 5 लाख, ओके डन। अरे क्या है, तू तो पूछ रहा है ना खाली, तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये गुड्स कितने में बेचेगा तो इतने में, बट मेरे को बेचने के लिए तुमने वो पूछा क्या? भाव पूछा खाली, तो यू आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। हाँ कि ना? ये सीए का अभी कोर्स पढ़ना कितना लेगा? 50,000। बट नहीं भाई, इधर सीट नहीं है, तो तूने पूछा तो मैंने सारी फीस बता दिया सिर्फ। हाँ क्या ना? हमारे ज़माने में ऐसा होता था। कैसा? जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया ना, वैसा जो अभी सुनने नहीं मिलता है। लास्ट में क्या एग्जांपल दिया मैंने? मैं हमारे टाइम पे तो कोचिंग क्लासेस वेरी लिमिटेड, इतने गली गली में नहीं थे। तो मैं जिसमें जाता था ना, वो एकदम अंधेरी के वर्ल्ड फेमस क्लासेस थे, जहाँ पे मैं अकाउंट्स पर, तो उधर एडमिशन खुलता था ना, तो 3 दिन में एडमिशन बंद हो जाता था।
और वो सेकंड फ्लोर पे ऑफिस और लाइन लगता था दूर 1-1 किलोमीटर तक एडमिशन में, 3 दिन में बंद। बाद में तू जा, तू कितना भी रो, पाँव पकड़ कुछ भी कर, एडमिशन मिलता नहीं था। अभी उल्टा है, अभी क्लासेस वाले पाँव पकड़ते, हमारे इधर पहले ऐसा नहीं था, उल्टा था। सीए में देखे क्लासेस थे, टाउन में एक था, एक सबक में था, 2-3 मतलब वेरी ऐसा। तो तभी ऐसा होता था, तो हम तू फीस लेके, कितना फीस है, फीस इतना है, बट दैट डजंट मीन कि एडमिशन हो गया, समझा ऐसा। तो कॉलेज में जाओ, तुम कॉलेज में एडमिशन तो जब तो फीस पूछेगा तो फीस बोलेगा थोड़ी, एडमिशन ले लेगा तो तेरे को एडमिशन मिल जाएगा। तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर, समझा। तो कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर, prospectus is not an offer, it is an invitation to offer. Prospectus is also sharing information only, and advertisement is also not an offer. मैं मेरे गुड्स का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, बट उसका यह मतलब नहीं कि तू एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दे। Advertisement is also an invitation to offer. Advertisement is also giving an information. हाँ क्या ना? Any doubt? पढ़ो। पॉइंट नंबर 9 एकदम शांति से, छोटा सा है, पढ़ लो। एंड देन 10th इज ऑल्सो कनेक्टेड। रीड टिल पेज 2.2 22 सॉरी 2.22। शांति से पढ़ो, पूरी बात को समझो, कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। हाँ हाँ, ये क्या? प्रिवी काउंसिल तो ब्रिटिश की बॉडी है, अभी 1872 में उन लोग का ही राज चलता था भारत में। अभी हमारे यहाँ पे प्रिवी काउंसिल नहीं है, वो एक काउंसिल था जो लॉज बना। ये कहाँ जा रहा है, किसको पूछ के? नहीं जा, लोग गार्डन में ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? तो ये पढ़ रहे तो प्रिवी काउंसिल इंडिया की बॉडी नहीं है। क्या सेकंड के मतलब क्लियरली, वो सब वर्ड जाना बात पढ़ना, एक्सप्लेन। उसके पहले लोगों को समझ रखिए, तो बोल दिया। प्लेंटिव्स कौन होता है? प्लेंटिव्स और डिफेंडेड। अरे प्लेंटिव कौन है? क्या आदमी का नाम नहीं है? प्लेंटिव मतलब वो होता है जो केस करता है। एंड डिफेंडेंट वो होता है जिस पे केस होता है। वो डिफेंड करता है। हो गया।
एक्सेप्टेंस से चालू करें। हेलो, एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन इज गिवन अंडर विच सेक्शन? 2B। बोलो बिना देखे। लिखो। ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में सर विलियम एंसन ने एक बात कही है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में सर विलियम एंसन ने क्या बोला है कि ऑफर जो है ना, ऑफर वो गन पाउडर जैसी है। ट्रेन कैरिंग गन पाउडर, है ना? गन पाउडर नहीं मालूम? हाँ, बारूद, बारूद नहीं, गन पाउडर। हाँ, तुम मुझे बताओ, गन पाउडर क्या अगर ऊपर तुम माचिस अगर, वो गन पाउडर ऐसा होता है, तो वो जो आग लगती है, एक्सप्लोजन जो होता है, उसको बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट। और गन पाउडर जो आ रहा है उसको बोलते हैं ऑफर। वो गन पाउडर चिल्ला रहा है कि मेरे को जला, मेरे को आग लगा, मैं भड़कूंगा, बट आग लगाने वाला कोई चाहिए। जलती है दुनिया, जलाने वाला चाहिए। आग लगाने वाला जो माचिस है उसको बोलते हैं, मतलब गन पाउडर ऑफर दे रहा है कि तू मुझे जला, और तू जलाता है तो तू एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा हंसतो क्या? विलियम पे हंसो ना, मेरे को इसने बोला है। मैं थोड़ी मेरी फिलोसॉफी कोई बना के सुना रहा हूँ। हाँ, क्या? पढ़ो सर विलियम ने क्या बोला है।
इधर तलक पढ़ने का। समझे कुछ? पढ़ रहा है? पढ़। हुआ कि नहीं? क्या हुआ बोलो? चलो, तो ये एग्जाम्पल देने, हाँ, ये एग्जाम्पल का क्या मतलब था? ऐसी बातें क्यों करनी पड़ी? क्या? वो बराबर है, बट ये इसके लिए करना पड़ा टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, कि एक बार एक्सेप्ट करने के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं। लोगों को मजाक लगता है, मैं तो एक्सेप्ट के बाद में कॉन्ट्रैक्ट, तो उसने बोला नहीं, जैसे आग लगने के बाद आग लग जाती है, वैसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो उसने बोला कि वो ऑफर है, वो गन पाउडर तब तक जलता नहीं है जब तक तू माचिस लगाए नहीं, वैसे ही ऑफर तब तक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता जब तक तू एक्सेप्ट करे नहीं। एक बार एक्सेप्ट करे तो बस, देन यू कैनॉट रिवोक इट। देन यू कैनॉट रिवोक मतलब टेक योर एक्सेप्टेंस बैक या टेक योर ऑफर बैक। एक्सेप्टेंस के पहले ऑफर रिवोक किया जा सकता है। तो उसको समझाने के लिए बोला कि आग लगाने से पहले तो गन पाउडर वहाँ से निकाल सकता है, फिर आग लगेगी नहीं, खाली माचिस चलेगा, तो खाली एक्सेप्टेंस ऑफर ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। बट एक बार तूने आग लगा दी, मतलब एक बार तूने ओपन ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, यू नो ओपन ऑफर, ओपन स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग ऑफर को एक बार एक्सेप्ट कर लिया, दोनों पार्टी उसमें जल के भस्म हो गई। नाउ नो वन कैन बैक आउट फ्रॉम दैट प्रॉमिस, बोथ आर बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस। समझे? बस इतना ही बोलने की कोशिश की। करेक्ट?
ठीक है। अब इसके बाद इसके जो लीगल रूल्स है रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, ये करके हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। लीगल रूल्स जो है वो बहुत इजी है, पढ़ो फर्स्ट वाला जोर से। वापिस बोलो, वापिस बोलो। मतलब जिसको ऑफर नहीं दिया वो एक्सेप्ट करेगा तो चलेगा। जनरल ऑफर में हो कैन एक्सेप्ट, स्पेसिफिक ऑफर में। तो ये जो केस है ना, केस लॉ बोल्टन वर्सेस जोन्स, इसको पढ़ो, क्या समझता है। वो जनरल एक्सेप्टेंस में, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, वो जनरल ऑफर था, इसने पकड़ लिया। वो बॉल तो बहुत सारे लोग ने यूज़ किया होगा, फिर इसको इन्फ्लुएंजा हुआ था। ये वाला समझा तुमको क्या नहीं समझा, क्या समझा। हाँ, ये जो है बोल्टन इज बाइंग हुज बिजनेस, और जोन्स किसका क्रेडिटर है। मतलब ब्रॉकलेस्ट हैज टू पे द मनी टू जोन्स। तो जोन्स ने क्या बोला है, पैसा तो नहीं दे रहा था, मैं इसके पास से क्या खरीद लेता हूँ। अरे भाई गुड्स का ऑर्डर दिया ना, जोन्स ने बोला ये मेरे को पैसा, मैं उसके पैसे क्या खरीद लेता हूँ, गुड्स। बदले में उसको पैसा दूंगा नहीं, क्यों। इसको ऑलरेडी इसके पास से पैसा लेने का है, तो इसने क्या सोचा कि मैं ये क्या कर दूंगा पैसा। व्हाट इज सेट ऑफ, सेट ऑफ, सेट ऑफ का जब सेट ऑफ होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है पता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कहाँ सेट ऑफ आता है, वो जीएसटी वाला सेट ऑफ नहीं है ये, वो तो गवर्नमेंट के साथ सेट ऑफ होता है। इसकी जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू डेटर्स। नहीं, अभी तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स में भी आएगा, जाने दो। तो जोन्स ने सोचा कि मैं इसको ऑर्डर देता हूं और ये मेरा, उसको पैसा नहीं दूंगा तो मेरा पैसा मेरे को मिल जाएगा गुड्स के फॉर्म में। बट ये बिजनेस तो खरीद लिया है। बट जोन्स ने ऑफर किसको दिया था, तो एक्सेप्ट भी किसको करना चाहिए, बिकॉज, तो इन दिस केस पर एक्सेप्ट किया
तो क्या हेल्ड हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, पैसे देने पड़ेंगे क्या? गुड्स ही नहीं मिलेंगे, गुड्स ही लौटाने पड़ेंगे। और अगर गुड्स एक्सेप्ट कर रहा है तो ये तो फिर अलग ही कॉन्ट्रैक्ट है पूरा, तो उसका एक्सेप्टेंस अगर कंडक्ट हो जाएगा तो पैसे देने पड़ेंगे। जोन्स बोल्टन को पैसे देगा, समझा? इसमें तुम्हारा ब्रॉक लेसनर कुछ नहीं करेगा। ब्रॉक लेसनर मुझे याद आया, रेसलर। हाँ, ब्रॉक लेसनर हमारे टाइम का रेसलर है, अभी आता है आई नो, पर पहले रोज आता था जब हम देखते रहते थे। चलो, अभी तो आई डोंट वॉच ओनली, कि अभी जो आता है पहले जो आता है उसमें बहुत फर्क है। हाँ, और अभी तो टाइम भी नहीं है और अभी वो क्वालिटी भी नहीं है। बाकी यू सी द मैचेस ऑफ, हाँ, हमारे टाइम पे रॉक एंड ऑस्टिन वर ऑन पीक। हमारे टाइम में लोगों को लगता था कि वो असली है, तुमको भी लगता है? बट भांडा कैसे फूट जाता है? कोई पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो अचानक वो हार जाता है, वो जीतता नहीं है, अचानक शक्ति कम हो जाती है, अचानक ऐसा मतलब। बोलो सेकंड पॉइंट, जोर से बोलो। ए बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मस्ट बी, मतलब इट शुड नॉट बी, हाँ, इफ इट इज कंडीशनल इट बिकम्स काउंटर ऑफर, हाँ कि ना? तो जो बोला है वैसा का वैसा मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर, तो ही वो वैलिड एक्सेप्टेंस है, वरना नहीं है। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया मैंने मैंने तेरे को ऑफर दिया, विल यू बाय माय कार फॉर 5 लाख, तू बोलता है आई विल बाय फॉर 4 लाख, ऐसा अगर तेरे को लगता है कॉन्ट्रैक्ट बन गया और तू कोर्ट में चला जाएगा, ऐसा चलेगा नहीं। अभी तेरा काउंटर ऑफर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो मैंने जो गन पाउडर की ट्रेन भेजी थी तूने उसमें आग नहीं लगाई, तूने सामने दूसरी गन पाउडर की ट्रेन भेजी, थोड़ा कम गन पाउडर करके, भी आग कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। समझे कि नहीं? नहीं समझे? गहरी बात थी बहुत, जाने दो, पढ़ो। इतना ही पढ़ने का। अभी ये लोग जो बोल रहे हैं कि इट मस्ट बी इन यूजुअल मैनर, प्रपोजल जिस तरह से प्रिस्क्राइब मैनर में प्रिस्क्राइब किया उसमें ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अभी उसका पॉइंट है अलग से, इट इज पॉइंट नंबर 4, तो वो प्रिस्क्राइब मोड की बात वहां पे होगी, समझे? तो इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मैनर की बातें इसमें क्यों कर रहे हैं पता नहीं, तो इतना ही पॉइंट है इसका, जो फर्स्ट लाइन है वो। फिर यू कैन डायरेक्टली राइट द एग्जाम्पल। You can read these 3 examples, that's it.
अभी उसने पहले तो उसने काउंटर ऑफर दिया ना। अभी काउंटर ऑफर का रूल है कि इट रिजल्ट इनटू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। तो अभी वापस उसने कहाँ ऑफर दिया, अभी तो ये ऑफर दे रहा है उसको, उसका ऑफर तो रिजेक्ट कर दिया, खत्म। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा जनरली स्पेसिफिक ऑफर में होता है। अभी जनरल ऑफर तो ओपन होता ही है ऐसा। एग्जाम्पल नंबर 51 पढ़ा, समझा? क्या समझा? क्यों? वो उसने कंडीशन रखा ना कि मेरे को आरसी चाहिए, तो फिर वो क्यों अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, वो क्यों क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है? कंडीशन रख रहा है। अरे भाई, आरसी बुक चाहिए उसने बोला ना, ये एक्सेप्टेंस कंडीशनल हुआ कि अनकंडीशनल हुआ? पहले मेरा सवाल समझे। कंडीशनल कि अनकंडीशनल, मतलब क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड? कंडीशनल हुआ। तो कंडीशनल हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? इधर बोला है therefore acceptance in this case is unconditional। इन्होंने बोला है इट इज अनकंडीशनल, तो मैंने तुमको पूछा कि तुमको समझा, तुमने बोला समझा, तो मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि इसमें अनकंडीशनल कैसे हुआ, तो तुम मुझे बता नहीं रहे हो, तो तुम बोल रहे हो कंडीशनल है। तो कंडीशनल है, वापिस पूछता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट उसने क्या लिखा है छोड़ो, तुम्हारे हिसाब से कंडीशनल है कि अनकंडीशनल है? इधर सबने बोला था कंडीशनल है, तो कंडीशनल है, तो इधर अनकंडीशनल लिखा है, तो मैंने पूछा समझा, और तुमने बोला समझा, तो क्या समझा? तुम्हारे हिसाब से कंडीशनल है, इधर अनकंडीशनल लिखा है, तो कैसे समझा? ओके, सुना क्या बोला? हाँ बोलो, क्या है, क्यों अनकंडीशनल है? हम्म 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 क्या है तुम लोग का 6 जन का, इसमें क्या कहना चाहते हो? तो उसने रखा ना कंडीशन, आरसी बुक चाहिए। कंडीशनल है, वो तो कल को कोई ऐसा भी कंडीशन रखेगा कि प्रोवाइडेड यू गिव मी ऑल द 4 टायर्स विद द कार, तो क्या कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोलेगा? नहीं। तो है ना, इसको इम्प्लाइड कंडीशन बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये कंडीशन
ये तुम्हारा कवर होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। कौन सा एक्ट में? जब कुछ बेचते हो ना, लॉ में कुछ भी बेचो तो सेल ऑफ गुड्स होता है, अकाउंट्स वाला गुड्स नहीं होता है इसमें। लॉ में गुड्स इज डिफरेंट। तो जब कुछ बेचते हो तो कौन कौन सी चीजें बेचने के साथ साथ कौन सी कंडीशंस इंप्लाइड होती है, वो इंप्लाइड ही होती है। उसकी मांग अगर तू करता है तो वो तो वैसे भी आने ही वाला है, तो उसको कंडीशनल माना जाएगा नहीं। इंप्लाइड कंडीशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्लाइड कंडीशन इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन? क्या मतलब होता है उसका? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। गाड़ी तेरे नाम पे होनी चाहिए ना, तो वो क्या बोलने की जरूरत नहीं है, आई विल परचेस ओनली इफ यू ट्रांसफर इन माय नेम। अभी कंडीशनल एक्सेप्ट है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऑब्वियसली तो वो तो अनक्वालिफाइड में ही जाएगा, क्योंकि वो इंप्लाइड कंडीशन है। कुछ समझे क्या बोल रहा हूं? तो इंप्लाइड कंडीशंस को अगर तुम एक्सप्रेस भी करते हो तो भी वन कंडीशनली माना जाएगा। समझे क्या बोला? गहरी बात थी, समझे? इंप्लाइड कंडीशन को अगर तुम एक्सप्रेस करते भी हो तो एक्सप्रेस ना भी करते तो वो तो कंडीशन इंप्लाइड था ही, मिलने ही वाला था। समझे कि नहीं समझे? गाड़ी के साथ उसकी चाबी भी देना। लेकिन तू अगर बोले गाड़ी को पेंट करके देना, गाड़ी के टायर चेंज करके देना, गाड़ी टायर के साथ देना, गाड़ी वर्किंग कंडीशन में देना। हाँ, गाड़ी का एसी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगी केस टू केस इंटेंशन ऑफ द पार्टीज पे। ये तेरे कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस पे डिपेंड करेगा। किस चीज पे? एंड द पर्पस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द बायर टू द सेलर। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। मेरे पास तो गाड़ी है ऑलरेडी, बट मेरी गाड़ी में क्या नहीं है पता है? एसी नहीं है। ऐसी गाड़ियाँ पहले आती थी, फिएट एम्बेसडर, वो सब गाड़ियों में एसी नहीं थे, तो मारुति ने बाद में। तो वो तो मैं अगर सामने वाले को, मेरे पास एसी कार चाहिए और सामने वाले मेरे को बिना उसकी कार के एसी नहीं चल रहा है, तो इट इज ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो उसमें तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं कि कार में एसी चलना चाहिए, मेरा पर्पस ही वो है। तो इन माय केस इट इज इम्प्लाइड कंडीशन, अदरवाइज इन नॉर्मल केसेस इट इज नॉट इन। जाने दो, तुम कंफ्यूज मत हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। तो इधर समझे ये वाला तो अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। चलो थर्ड वाला बोलो जोर से, इसका क्या मतलब है? देखो, ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। मतलब क्या? इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस मतलब क्या? तेरे को करना ही पड़ेगा वो, और मेरे को भी करना ही पड़ेगा। दोनों अगर कुछ ना कुछ प्रॉमिस करे तो अग्रीमेंट बन जाता है, एंड अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ही बनेगा ना। अभी अज्यूमिंग कि दोनों का कंसिडरेशन होगा, अज्यूमिंग कि एनफोर्स बाय लॉ होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। हाँ कि ना? तो एक्सेप्ट, तो मैंने ऑफर तेरे को दिया, तूने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो हमारे बीच में क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि नहीं? वापिस पूछता हूँ, फ्लो मत करो। मैंने तुमको क्या दिया, तुमने उसको क्या किया, तब क्या बन गया? नहीं। वो एक्सेप्टेंस जब तक तू मेरे को कम्युनिकेट नहीं करेगा, तेरा एसेंट डेफिनेशन क्या है? when the person to whom the signifies his assent। नहीं नहीं, सिग्निफाइज मतलब क्या? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बोल, मैंने तो ऑफर दिया था, तू तेरी बात कर।
तो मैंने तो तेरे को कम्युनिकेट किया ना अभी, तो वो तो कम्युनिकेट हो गया ना भाई। 5 लाख मेरे को दिखता है ना, मैं थोड़ी अंधा हूं, मेरे को पापा पापा मतलब, तो वो तो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट है, वो तो कम। अरे भाई मेरा ऑफर जब तक ओपन ऑफर है तब तक तू उसको एक्सेप्ट कभी भी कर सकता है। तू मुंह से बोल के तू बाई कंडक्ट एक्सेप्ट कर तेरा, तो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट हुआ। वो कम्युनिकेट करना मतलब सामने वाले के नॉलेज में आना। तू 5 लाख ला तो मेरे को मालूम पड़ा ना, हाँ भाई इसने एक्सेप्ट किया ऑफर, दैट इज कम्युनिकेटेड। समझा? थोड़ा 5-10 मिनट कंट्रोल, 6 टू बी प्रिसाइज। हाँ चलो अपना लास्ट पॉइंट आज का बोलो। ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो पॉपअप हो गया, मैं इसको छुआ भी नहीं मैंने तो। ये हाँ इधर, हाँ चला गया, वेरी गुड। हाँ तो ऐसा बोल ना किधर भी, लेफ्ट में बोलेगा तो मैं लेफ्ट। हाँ बराबर है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी, जब तक कम्युनिकेट का मतलब क्या, कम्युनिकेट करना, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना मतलब इट शुड कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर, तब तक इट इज नॉट कम्युनिकेटेड। समझे? हाँ? मतलब वो तो मैंने अनसाउंड माइंड के लिए बोला था कि रैशनल जजमेंट लेना चाहिए। अभी मैं रैशनली नहीं समझ पा रहा हूँ, तो क्या बोल रहा है छोड़, अभी टाइम भी कम है। तो जैसे 3 घंटे खत्म होने आते हैं तो हम सब थोड़े थोड़े अनसाउंड होते जाते हैं ना, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो ये इसमें एग्जांपल दिया है देखो कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट तो किया बट एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया। वो किधर रखा देखो, नीचे चित्र में दिया है, देखा? एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस कहाँ रखा, तो सामने वाले को कम्युनिकेट होएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बस। तो जब तक, तो ये पॉइंट क्या कहना चाहता है तुम्हें, एक्सेप्टेंस होना जरूरी सिर्फ नहीं है, उसके बाद वो, तो हमने अब तक ये पढ़ा है प्रपोजल प्लस अपना एक्सेप्टेंस इज कॉन्ट्रैक्ट, बट ऐसा ठीक है, बट अभी ब्रॉड में अगर जाओ तो बोलेगा अरे ऐसा नहीं है, वो कम्युनिकेट भी होना चाहिए। अब इसमें आगे और भी आएगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आगे पूरा अलग से टॉपिक है, जिसमें पता चलेगा कि कम्युनिकेट करता है तो वो कंप्लीट कब होता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ो। सम परसेप्टेबल फॉर्म मतलब सम प्रॉपर फॉर्म, a form in which other person understands that ये communication है। अगेन ये लोग अपने मुद्दे से भटक गए हैं। सो ये अगेन ये वाला जो पार्ट है, यानी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस इज वेरिएंट और टू डिविएंट मतलब डेविएशन, मैच नहीं पढ़ते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन भटक गए तेरी एक्सेप्टेंस। तो ये जो है ये तो ऊपर वाले पॉइंट में इनको देना चाहिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड में, ये तो इधर तक ही ये काम की बात कर रहे हैं। ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस काउंटर प्रपोजल तो उसको हमको इधर क्यों बोल रहा है, ये सब एक्ट में नहीं दिया है, ऑथर लिखते हैं ये सब। तो दीज थिंग्स यू कैन ऐड ऊपर वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 में ये पैराग्राफ। वैसे भी उधर खाली एक ही लाइन था ना लिखने के लिए, उसमें ये जोड़ दो। समझे कि नहीं क्या बोला? और ये वाला वापस इधर आएगा, मेरा प्रपोजल इज एक्सेप्ट द ऑफर, ही मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर मेड टू हिम। हु शुड हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर मेड टू हिम? फर्दर व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड the offeree must have the knowledge of the offer made to him।
if he does not have the knowledge, there can be no acceptance. The acceptance must relate specifically to the offer made. Then only it can materialize. The above points look clearer from the following. ये जो लाइन है ना, किधर गया? ये देखो, ये यहां से लेके सबसे तो ज्यादा ये ब्लैक वाला, और बाद में यहां से लेके यहां तक, इसको तुम घर पे आके पढ़ना और मुझे नेक्स्ट टाइम समझाना कि इसका मतलब क्या है. When a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him. इसका क्या मतलब है मुझे समझाना. ये वर्ड नहीं 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 अभी नहीं. You go home and think कि ऑफरी ही वो होता है जो एक्सेप्ट करता है. He must have the knowledge of the offer made to him. हम तो एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे नेक्स्ट टाइम समझाना. पर इसका एग्जांपल पढ़ लो चलो अभी. इतना हाँ ड्रॉवर में रखा, बट पढ़ो ना. हो गया? श्योर? चलो. सो वी विल नाउ मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो अपना होने वाला है सीधा नेक्स्ट वीक में.